नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी। फिगर को देखकर या इमेज को देखकर हमें उसके आंसर बताने होते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न है, इसको हम समझते हैं। इसके बाद बहुत सारे तरीके के प्रश्न हम लेंगे जो कि एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि पृथ्वी युग की आकृति जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, उसी संबंध के आधार पर द्वितीय युग की दूसरी आकृति को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो दो चित्र देखने हैं इसमें, यानी ये वाले दो चित्र आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये वाला जो चित्र है वो किसके साथ रिलेटेड होगा? ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सादृश्यता, उसके जैसा दिखने वाला, उसका रिलेशन, यानी इसका जो संबंध इससे है, इसका वो संबंध किससे होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, इसको समझना है। ये दो डॉट दे रखे हैं, इसका मतलब इसका जो संबंध इससे है, और यहां पर ये चार डॉट दे रखे हैं, ये पूछा है इसका संबंध किसके साथ होगा। तो देखिए, ये क्या दे रखा है? रिंग, यानी अंगूठी। अंगूठी कहां पहनी जाती है? हाथ में, उंगली में पहनी जाती है। तो और ऐसे ये क्या दे रखा है? मुकुट। तो मुकुट कहां पहना जाता है? मुकुट पहना जाता है सिर में। और देखिए, सिर के लिए एक इमेज ये भी दे रखी है और एक इमेज ये भी दे रखी है, और बाकी ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि मुकुट हाथ में पहनने का मतलब नहीं बनता और पैर में पहनने का मतलब नहीं बनता। अब देखिए, अगर इस इमेज को और इस इमेज की हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यहां पर ये एक एरो जा रहा है, ये एरो बना हुआ है। इस एरो का मतलब यह है कि इशारा कर रहा है कि बच्चे का जो चित्र बना हुआ है, यहां पर एरो का मतलब यह है कि गर्दन की ओर इशारा कर रहा है कि इस मुकुट का संबंध इस गर्दन के साथ है क्या। और यहां पर कोई भी एरो नहीं बना हुआ है, तो मुकुट कहां पर आएगा? इस इमेज के लिए मुकुट की बनेगा। तो इस फिगर के लिए क्या आंसर होगा? पहला वाला ऑप्शन। मुकुट कहां पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। ये क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि यहां पर गर्दन की ओर इशारा करा जा रहा है। और प्रश्न देखते हैं इसके। देखिए, जैसे ये क्या है? कुआं। कुएं से क्या निकलता है? पानी निकलता है। ये गिलास में भरा हुआ जो है पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये क्या है? ये खान है, कोयले की खान। और कोयले की खान से क्या निकलेगा? कोयला निकलेगा। ठीक। अगर यहां पे ऑप्शन में हीरा दे रखा होता तो हम थोड़ा बहुत और विचार करते, लेकिन ये क्या दे रखा है? ईंट दे रखा है, ये कुछ और धातु दे रखी है, और ये सोलर प्लेट और सूर्य दे रखा है। तो खान से क्या निकलेगा? कोयले की खान से कोयला निकलेगा। इसका जो संबंध इससे है, इसका वो संबंध किससे होगा? बस यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। देखिए, इसमें एक चीज और है, इन क्वेश्चनों को करते समय हमें पहली दो जो आकृति होंगी उनका आपस में रिलेशन बनाना होगा। जो रिलेशन आपस में यहां बनेगा, वही रिलेशन अगले दो इमेज में बनेगा। बस वही हमें ढूंढना होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 के एग्जाम में भी पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, यहां पर जो पहली इमेज है, पहली इमेज में जो आकृति दिखाई दे रही है, ये त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रही है। तो त्रिभुज का मतलब यहां पे कितनी रेखा दिखाई दे रही है? 3 रेखा दिखाई दे रही हैं। और यहां पर देखिए कितनी रेखा दिखाई दे रही है? 4 रेखा दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहां कितनी रेखा है? 4 रेखा। जब यहां 3 थी तो यहां कितनी हो गई? 4। और जब यहां 4 होंगी तो यहां कितनी हो जानी चाहिए? 5 रेखाएं। देखिए, यहां 3 थी तो यहां 4 हो गई, यहां 4 है तो यहां 5 हो जानी चाहिए। अब देखिए, यहां कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 2 3, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये, यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ सवालों में हमें एंगल को देखना होता है, कुछ सवाल में हमें रेखाओं को देखना होता है। यानी जो खास प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हमने लिए हैं। अब देखिए, पहले इमेज में और दूसरी इमेज में इस फिगर को 90 डिग्री राइट साइड पे घुमा दिया गया है। 90 डिग्री राइट साइड पे घुमा देने से और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये जो आकृति है, जो ये काले काले जो स्पॉट वाली ये त्रिभुज हैं, ये घूमकर आगे को पहुंच गए हैं। अगर हम इसको 90 डिग्री घुमा दें, जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे
तो ये जो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ब्लैक वाले, ये कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। ये चौच जो है ये कहां आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगी। तो देखिए इसमें नहीं है, ये वाला नहीं हो सकता, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए यहां दो त्रिभुज काले हैं तो यहां भी दो थे, यहां दो त्रिभुज काले हैं तो अगले वाले में भी दो काले होंगे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें ये दो त्रिभुज ब्लैक वाले बीच में आ गए, ये वाला नहीं हो सकता। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बी। देखिए इस फिगर में पहली वाली इमेज जो है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली वाली इमेज में जो व्रत है ये 4 भागों में बटा हुआ है, और 4 भागों में बटा हुआ है, और जिसमें से एक भाग जो है वो काला भाग है, ब्लैक हो रहा है। और ये देखिए कितने भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भागों में बटा हुआ है और 2 भाग में काला हो रहा है। यानी ये 4 भाग, यहां 8 भाग, यहां 1 भाग काला, यहां 2 भाग काला। यहां कुल कितने भाग है, 1 2 3, यहां 4 थे तो यहां 8 हो गए, यहां 3 है तो यहां टोटल कितने भागों में आकृति कटी होनी चाहिए, 6 भागों में। और 2 भागों में ब्लैक है तो कितने भागों में ब्लैक होनी चाहिए, डबल में हो जानी चाहिए, 4 भागों में ब्लैक होनी चाहिए, 6 4। अब देखिए किसमें, 1 2 3 4 5 6, और इसमें तो 3 ही में रह गई, तो ये वाला नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 है ठीक, और कितने ब्लैक भाग होने चाहिए, 1 2 3 4, और किसी में है नहीं, ये वाला इस प्रश्न के लिए आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यूपी ट्रिपल एससी 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए इस पहली आकृति का दूसरी आकृति से क्या संबंध बन रहा है। पहली आकृति में ये त्रिभुज जो है ये वाला, दूसरी आकृति में ये त्रिभुज, देखिए जो बाहर त्रिभुज है वो अंदर पहुंच गया, ये वर्ग जो अंदर है ये वर्ग बाहर आ गया, ये त्रिभुज जो बाहर है ये त्रिभुज अंदर पहुंच गया। ऐसे ही जो अंदर है वो बाहर और जो बाहर है वो अंदर, बस। और ये गुणा का चिन्ह अंदर का अंदर ही रहा। अब देखिए जो बाहर है वो अंदर पहुंच जाएगा तो ये व्रत अंदर पहुंचेगा, और ये प्लस का चिन्ह कुछ इस तरीके से रहेगा, और त्रिभुज ऐसी आकृति कहां दिखाई दे रही है। देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बीच में है, यहां पे गुणा का चिन्ह है, इसलिए ये वाला आकृति नहीं बनेगी, ये वाली आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति से है। देखिए पहली और दूसरी आकृति में क्या रिलेशन बन रहा है, ये कि इसमें जो 3 त्रिभुज हैं ये ब्लैक हैं, बाकी बाहर का जो एरिया है वो व्हाइट है। इसमें जस्ट इसके अपोजिट हो गया है, इसमें जो 3 त्रिभुज हैं वो व्हाइट हो गए और बाहर का एरिया क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ऐसे ही इस फिगर में और इस फिगर में क्या होगा, अंदर के जो वर्ग यानी स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं वो व्हाइट हो जाएंगे और बाहर का एरिया पूरा ब्लैक हो जाएगा। बाहर का एरिया ब्लैक किस में है, 2 में है, यानी ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बाहर ब्लैक चाहिए। और ये देखिए यहां पर वर्ग है, इसमें त्रिभुज है, तो ये नहीं हो सकता। बचा क्या रह गया, ये वाला। इसमें अंदर ब्लैक हो रहे थे वर्ग, तो इसमें अंदर जो है वर्ग व्हाइट है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्लस का चिन्ह अगर पहली आकृति में देखें तो प्लस का जो चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है खाली वाला, इसमें वो बाहर उभर कर आ गया है, और जो गुणा का चिन्ह है ब्लैक वाला वो इसमें अंदर यानी पीछे की साइड हो गया है, बैक साइड। ऐसे ही इस वाले फिगर में ये जो त्रिभुज है जो ब्लैक वाला जो बाहर की साइड हमें दिखाई दे रहा है, अगले वाले फिगर में वो अंदर की साइड को चला जाएगा। तो अब देखिए अंदर की साइड इसमें भी है और अंदर की साइड इसमें भी है, लेकिन देखिए हूबहू कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज ऐसे का ऐसे ही वो उसका आगे और पीछे हो गया है। तो सेम इसी फिगर को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। और इसमें जो है वो रोटेटेड कर दिया गया है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। देखिए यहां क्या है, त्रिभुज, और यहां क्या है, वर्ग। यहां कितनी रेखाएं हैं, 3 रेखा, और यहां कितनी रेखाएं हैं, 4 रेखा। यहां पर एरो नीचे को है और यहां एरो ऊपर को है। यहां एरो ऊपर को है यानी अगले वाले फिगर में एरो नीचे आएगा,
तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब देखिए यहां 3 रेखा, यहां 4 रेखा, यहां कितनी रेखा, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 रेखा के बाद 4 रेखा आई थी, तो 6 रेखा के बाद 1 2 3 4 5 6 रेखा के बाद कितनी रेखा आनी चाहिए, 7 रेखाएं। अब देखिए 7 रेखाओं में कौन सी आया करती है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यानी ये वाला भी आंसर नहीं रहा। अब कौन सा बनेगा, ये वाला आंसर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी पहला वाला। देखिए इस फिगर को देखिए, ये फिगर जो है इसमें 2 बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो पहले और दूसरे इमेज को अगर आप देखेंगे तो पहले और दूसरे इमेज को 90 डिग्री पे घुमा दिया गया, यानी जो इस तरीके से कर्व में है वो 90 डिग्री पे घुमा के ऐसे आ गया। और दूसरी बात, जो ये गोले दिखाई दे रहे हैं वो गोले आगे पहुंच गए और त्रिभुज पीछे पहुंच गए, और गोले जो है कलर में आ गए यानी ब्लैक कलर के हो गए। अब देखिए इसको अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो 90 डिग्री जैसे ही घुमाएंगे तो आकृति नीचे को पहुंचेगी, तो नीचे को पहुंच गई, ये ऊपर को पहुंच गई, ये नीचे को पहुंच गई, ये नीचे को पहुंच गई, ये नीचे को पहुंच गई, यानी आंसर पहला वाला नहीं दूसरा वाला नहीं हो सकता अभी के हिसाब से। अब देखिए ये जो गोले हैं, ये गोले कहां आ जाने चाहिए, गोले नीचे आ जाने चाहिए इनके, यहां पर गोले नीचे आए नहीं आए, तो ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। यहां गोले नीचे आए, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। अब इन 2 फिगर में गोले जो है नीचे आ गए हैं। देखिए यहां पर गोले खाली थे, यहां गोले काले हो गए, यहां गोले खाली हैं, तो अब गोले कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो इस फिगर के लिए क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पहले और दूसरे फिगर का आपस में रिलेशन देखेंगे कि क्या बनेगा। क्या है, आकृति 1 और आकृति 2। अब देखिए ये वाला जो एरो है, ये एरो इधर को हो गया, इसका मुंह इधर को था, इसका मुंह इधर को हो गया, ये त्रिभुज इधर को है, ये त्रिभुज इधर को हो गया, ये त्रिभुज का मुंह इधर को है सेम, तो ये ऐसे का ऐसे रहा। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब को समझते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में मान लीजिए ये कोई आकृति है, अगर यहां पे दर्पण रखा हुआ है तो ये आकृति दर्पण में कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जो राइट होता है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो इधर को एरो बना हुआ है ये इधर को हो गया, ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है तो ये ऐसा हो गया, और ये सेम क्योंकि यहां पर चौंच नीचे को है तो चौंच नीचे को ही रही, ऐसी आकृति रही। अब देखिए ये अगर इस फिगर को हम बनाए तो ये त्रिभुज देखिए, ये दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और ये जो इधर है वो ये यहां पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए कौन से फिगर में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसमें और इसमें। देखिए इसमें एरो नीचे को आ गया तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरे वाला फिगर और चौथे वाले फिगर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखिए चौंच को देखिए, यहां पर नीचे प्लेन लाइन आ रही है और यहां पर नीचे ये देखिए, ये नीचे चौंच जो दिखाई दे रही है, और सेम इसमें भी चौंच आ गई नीचे। तो ये वाला क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिगर जो है वो घुमा दिया गया है, इसमें सेम हुबहू है और जो दूर है वो दूर रहा। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है खूब। कैसे करते हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वर्बल रीजनिंग में भी आता है और नॉन वर्बल में भी आता है। वहां पर जो प्रश्न होते हैं वो संख्याओं के रूप में देंगे, अल्फाबेट्स के रूप में देंगे, और यहां पर फिगर के रूप में देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए पहला फिगर और दूसरा फिगर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछे गए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब देखिए बाहर वाली जो आकृति है इसमें जो गुणा और त्रिभुज है वो पहुंच गए अंदर, और जो अंदर की आकृति में बिंदु और रेखा है वो आ गए बाहर। अब देखिए बाहर की आकृति में क्या है, एल और जेड, तो एल और जेड सभी में अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन एल और जेड जो तिरछे हैं वो तिरछे रहने चाहिए। देखिए जैसे एक्स और त्रिभुज जो था वो तिरछे हैं तो तिरछे ही रहे, उनकी लोकेशन चेंज हो गई। अब ये क्या है, एल और जेड, और देखिए यहां पर क्या हो गया, जेड और एल, यानी ये वाला नहीं हो सकता।
एल और जेड ये एक रेखा में आ गए, ये नहीं हो सकता। और अंदर ये प्लस और ओ है तो ये वाला भी नहीं हो सकता। बचा क्या रह गया? बी। जो अंदर है वो बाहर और जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहां पर क्या है, ये वर्ग है और इसमें वृत्त है और यहां पर वृत्त, यानी एक वर्ग को तीन वृत्त जो है वो टच कर रहे हैं। और यहां देखिए एक वृत्त को तीन वर्ग टच कर रहे हैं, यानी जस्ट अपोजिट हो रहा है। ये क्या है? एक त्रिभुज। तो अगले वाले फिगर में क्या होंगे? तीन त्रिभुज और एक रेखा। अब देखिए तीन त्रिभुज इसमें भी है, तीन त्रिभुज इसमें भी है, तीन इसमें भी है, यानी यहां तो तीन है ही नहीं, तीन त्रिभुज, और यहां भी तीन त्रिभुज नहीं है, तो यानी ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखिए तीन त्रिभुज तीन त्रिभुज तीन त्रिभुज, यहां पर तीन रेखा है तो अगले वाले में एक रेखा होनी चाहिए। इसमें आ गई तीन रेखा है तो ये नहीं हो सकता। अब एक रेखा इसमें है, यानी ये एल जो कटा हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम रेखा बोल रहे हैं। ये एक रेखा, एक एल इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए इसमें ये नीचे है तो अगले वाले में भी ये नीचे ही होना चाहिए, और अगले वाले में ये कहां आ गया? ऊपर आ गया, यानी पहले वाले ऑप्शन में ये ऊपर आ गया और इस वाले में नीचे है। देखो इसमें समझो, यानी यहां पे वृत्त, ये वर्ग था ऊपर तो यहां पे आ गया नीचे, ये नीचे था ये आ गया ऊपर। ये त्रिभुज ऊपर है तो त्रिभुज आएगा नीचे, और ये नीचे है तो ये आएगी रेखा ऊपर। तो किस में आएगा? ये नीचे, ये ऊपर कौन सा वाला होगा? पहला वाला, यानी जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें नीचे ये रेखा जो है नीचे ही रही, इसलिए ये वाला आंसर ले लो। देखिए इसका संबंध इससे, यहां कितनी रेखा, यानी क्या बनना है? जो आकृति बन रही है उसके जस्ट अपोजिट आकृति, यानी दर्पण प्रतिबिंब में डबल हो रही है। ऐसे ही ये जो दो बाण बन रहे हैं यहां कैसे बनेंगे? कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। किसमें दिखाई दे रहे हैं? ऐसे करके बनेंगे। देखो डबल हो रहे हैं ना, सिंगल डबल। अब यहां पे ये है तो इस पे इस तरीके से डबल हो जाएंगे। कौन सा वाला इमेज बनना है? सी वाली आकृति। देखिए यहां पर इस फिगर को अगर आप दर्पण में देखोगे, दर्पण में तिरछी चीज इस तरीके से बदल जाती है। अगर यहां पे दर्पण हम खड़ा कर दें तो ये दर्पण में कुछ इस तरीके की आकृति जो है वो ऐसे हो जाती है। अब यानी ये हमने यहां पर दर्पण में देखा तो ये इस तरीके की आकृति ऐसे पहुंच गई। अब इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति ऐसे पहुंच जाएगी, यानी ये देखो ये आकृति ऐसे तो ये ऐसे पहुंच गई, ये आकृति ऐसे तो ये ऐसे पहुंच जाएगी दर्पण में। कौन सा वाला फिगर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन दूसरा वाला। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपको इनके लॉजिक पता है। क्या देखना होता है लॉजिक में? पहली और दूसरी आकृति का रिलेशन। रिलेशन में क्या देखना है? कितनी घूम रही है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या अपोजिट, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। बस ये 4 5 6 चीजें हैं, इन्हीं पर फोकस करना है। देखिए यहां पर एक गोला और यहां पर दो गोले। एक गोला जो है वो आधा कटा हुआ है, यहां पे दो गोले भी आधे कटे हुए हैं। लेकिन अगर हम पहले गोले को 90 डिग्री घुमा दें, 90 डिग्री का मतलब है इसको इस तरीके से घुमा दें, तो ये जो ब्लैक वाला भाग साइड में है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही यहां पर दो गोले हैं। अब देखिए एक का डबल कितना होता है? 2। अब 2 का डबल कितना होता है? 4। अब एक लॉजिक तो ये बनना है कि यहां पर एक है गोले और यहां 2 हैं। एक लॉजिक ये बनना है कि यहां पर 2 गोले हैं तो 4 भी आ सकते हैं। एक लॉजिक ये बनना है 2 हैं तो 3 गोले भी आ सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां एक ही तो ज्यादा है। अब इन दोनों को ही देखते हैं कि क्या बैठेगा ऑप्शन के आधार पर। अब जब हम इनको पलटेंगे तो गोले ये जो वर्ग है कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। ये ब्लैक भाग जो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी इस तरीके के हो जाएंगे। अब देखते हैं किस किस में है। देखिए इसमें पहले वाले में 4 है, ठीक है, यानी ये मे भी अभी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 और 4 बन रहे हैं। ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ब्लैक भाग ऊपर आना चाहिए, इसमें ब्लैक भाग नीचे आ गया। इसमें ब्लैक भाग ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा में आ गया, ये नहीं हो सकता। इसमें अलग अलग 4 कोने में भाग गए तो ये नहीं हो सकता। यानी कौन सा वाला लग रहा है मेथड? डबल वाला। 2 है तो 4 हो जाएंगे, ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। देखिए ये झंडा सा जो दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, ये 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं।
अब 2 त्रिभुज की जगह होगा 3 त्रिभुज और 1 रेखा। अब यहां पर ये जो उल्टी बी जो दिखाई दे रही है, तो उल्टी बी के 2 जो दिखाई दे रहे हैं अर्धवृत्त से, तो अब ये हो जाएंगे 3 यहां पे आके, और रेखा यहां 1 भी नहीं थी तो 1 हो गई, यहां 1 है तो कम से कम 2 तो बनेंगी भाई, यहां 1 नहीं थी तो 1 आ गई, यहां 1 है तो 2 हो जाएंगी। कौन सा वाला फिगर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का? ऑप्शन सी वाला, FEI। अब इनको इंग्लिश अल्फाबेट्स की तरह नहीं सोचना है, इंग्लिश अल्फाबेट्स की तरह सोचोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, हम पढ़ रहे हैं आकृति, फिगर, आकृति, फिगर। तो हम इसको ABCD नहीं पढ़ेंगे, अगर ABCD पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारा, हम लॉजिक अलग लगाएंगे कि ये सम स्थान पर आता है, ये विषम स्थान पर आता है, ये स्वर है, बॉबिल है, वो हमें अभी नहीं देखना है। देखिए F को बनाने के लिए कितनी रेखा, 1 2 और ये 3, और E को बनाने के लिए 1 2 3 और ये 4, यानी इसमें 3 रेखा थी, नीचे 1 रेखा और बढ़ा दी। कहां बढ़ाई? नीचे की ओर बढ़ाई। अब इसमें 1 रेखा है, यहां नीचे की ओर बढ़ाई, तो 1 रेखा अगर हम नीचे की ओर बढ़ाएं तो देखिए एक ये ऐसे रेखा बन रही है, अगर नीचे बनाए तो ये कोई सा अक्षर तो बनेगा नहीं, और बनेगा भी तो ये उल्टा T बनेगा। यहां कोई भी अक्षर हमें उल्टे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम इसमें एक रेखा इस तरीके से बढ़ाएं तो ये वैलिड अक्षर दिखाई दे रहा है, यानी क्या L की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, उत्तर कौन सा वाला बन जाएगा? L बनेगा। ये मत देखना कि L गई चौंच इधर को भाग गई, ये जो है स्टाइलिश अल्फाबेट्स बने हुए हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 4 फिगर दे रखे हैं, यहां पे व्रत है, पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर में व्रत जो है वो एक स्थान नीचे खिसक गया, त्रिभुज एक स्थान आगे बढ़ गया, जो गुणा का चिन्ह था वो एक स्थान आगे बढ़ गया, और जो वर्ग था वो एक स्थान आगे आ गया। अगले वाले फिगर में अब क्या करेंगे, गुणा का जो चिन्ह है वो नीचे आ जाएगा, और जो गोला है वो यहां पहुंच जाएगा, वर्ग है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और त्रिभुज है वो यहां आ जाएगा। ऐसी फिगर कहां दिखाई दे रही है? ऑप्शन पहला वाला, ठीक इस तरीके की इमेज। चलिए देखिए, ये कुछ 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे। अगर इन त्रिभुज को पलट दिया जाए, यानी पलटने का मतलब है इसको ऐसे पलट दिया जाए और इसको नीचे को पलट दिया जाए, तो त्रिभुज इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे। पहले फिगर में और दूसरे फिगर में क्या किया गया है, उसको इस तरीके से पलट दिया गया है। ऐसे ही इन व्रत को, जो अर्धव्रत दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इनको फोल्ड करेंगे, पलटेंगे, तो एक ये व्रत सर्किल के रूप में बन जाएगा, और सर्किल के रूप में बनने के बाद ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये जब आपस में मिलेंगी तो ये बीच में ही यहां पर मिलेंगी, इसलिए इस फिगर के लिए क्या आंसर हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर इसके लिए गलत रहेगा। तो इस तरीके से आज हमने ये नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी जो हमारा चैप्टर था, इसके 20 क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही आसानी चैप्टर है, एक क्लास इसकी और करेंगे। प्रैक्टिस सेट है जो भी आपके पास है उसको अच्छे से लगाइए। इन क्वेश्चन में फ्री के नंबर होते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं एग्जाम में तो ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में औरों से बहुत पीछे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल क्या देखना है, एंगल देखना है, उनकी पोजीशन देखनी है, बाटर इमेज, यानी बाटर इमेज का मतलब कौन सी ऊपर कौन सी नीचे, और मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज में इमेज जो है किस तरीके से बनती है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। ऐसी बाटर इमेज में क्या बनता है, जो ऊपर होती है वो नीचे पहुंच जाती है। बस इतनी चीजें फोकस करनी होती हैं और ये क्वेश्चन हो जाती है। इसकी एक क्लास और करेंगे। चलिए आज बस इतना ही रहने दो।